हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 13 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 13 वीडियो में विविध प्रश्नावली 3F पे है। क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को हल करें। क्वेश्चन नंबर आज हम लोग 10 से देखने वाले हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक देख चुके थे। यहाँ देखिए 1/3x प्लस वाई और प्लस में 1/3x माइनस वाई। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी 3x प्लस वाई दिख रहा है, यहाँ भी 3x माइनस वाई दिख रहा है। तो इसलिए हम लोग इसे मान लेंगे, लेट 1/3x प्लस वाई को a मान लेते हैं और 1/3x माइनस वाई को b मान लेते हैं, क्योंकि हमें इसे रैखिक समीकरण के रूप में बदलना होगा, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ आ जाएगा a प्लस बी बराबर में 3/4, ये पहला समीकरण। और यहां से आ जाएगा a/2 माइनस का b/2, यही ना होगा, और बराबर में माइनस का 1/8। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 2, a माइनस बी बराबर माइनस का 1/8। ये जाके उधर गुना करेगा तो a माइनस बी बराबर हो जाएगा माइनस का 1/8 गुना में 2, ये आ जाएगा भाग, कट जाएगा। तो a माइनस बी बराबर में माइनस का 1/4, ये आपका क्या हुआ, दूसरा समीकरण हो गया। अब इन दोनों से पहले a b निकाल कर फिर हम लोग x y निकालेंगे। चलिए तो देखते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ठीक है, दोनों समीकरणों से। तो a प्लस बी बराबर में दिया है 3/4 और a माइनस बी बराबर में दिया है माइनस का 1/4। तो प्लस माइनस में b है, यहाँ कट जाएगा ना, 2a बराबर में हो जाएगा, यहाँ घटाएंगे तो 2/4, ये भी कट जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यानी कि a का मान 1/2 इंटू में 2 यानी कि 1/4 हो जाएगा। a का मान क्या हो गया, 1/4 हो गया। समझे ना बात को। अब हम लोग a का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख देते हैं। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर में 3/4, यही ना है आपका समीकरण 1। तो एक जगह 1/4 रख देंगे और प्लस में b बराबर में 3/4। यहाँ से b बराबर में क्या आएगा, 3/4 माइनस का 1/4। तो यहाँ से b बराबर में आ जाएगा, एलसीएम होगा यहाँ 4, 3 में से 1 घटा देंगे तो b बराबर में आ जाएगा 2/4, कट के आपका क्या आएगा 1/2। तो b का मान क्या आ गया, 1/2 आ गया। अब देखिए, चूंकि हमें a b तो निकालना नहीं था, हमें x y निकालना, तो 1/3x प्लस वाई बराबर में था आपका a और 1/3x माइनस वाई बराबर में था आपका b। तो a और b का यहाँ मान रख देते हैं। चलिए 1/3x प्लस वाई बराबर में है 1/4 a का मान, और 1/3x माइनस वाई बराबर b का मान कितना है, 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x प्लस वाई बराबर में यहाँ 4, इसे समीकरण 3 ले लेते हैं। और यहाँ से 3x माइनस वाई बराबर में 2, ये समीकरण क्या ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। अब समीकरण 3 और 4 से x और y का मान निकालते हैं। समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से, चलिए दोनों समीकरणों से देखते हैं। 3x प्लस वाई बराबर में है 4 और यहाँ पर है 3x माइनस वाई बराबर में है 2, वाई वाई कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6x बराबर में 6, यानी x बराबर 6 में 6 से भाग लगेगा 1 आ जाएगा। अब x का मान समीकरण 3 या 4 किसी में रख देते हैं। x का मान समीकरण इसमें रख दे, 3 में रख दे, 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 है आपके पास 3x प्लस वाई बराबर में 4, तो 3x की जगह 1 रख देना है, प्लस में y बराबर में 4। तो यहाँ 3 में 1 से गुना होगा तो 3 प्लस वाई बराबर में 4, यानी कि y का मान 4 में से 3 गया 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि x का मान है 1 और y का भी मान क्या है, 1 ही है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ x y निकालना है, ये तो सिंपल है, आप देखो ना, 5 में x प्लस 1 आप डायरेक्ट भी से बना सकते हैं, और -2 में y माइनस 1 बराबर में 1/2। चाहो तो आप यहाँ पर 1/x प्लस 1 को a मान लो और 1/y माइनस 1 को b मान लो, तो आपका समीकरण हो जाएगा 5a माइनस 2b बराबर 1/2, और इसमें रखेंगे तो आपका हो जाएगा 10a, यहाँ x प्लस 1 है ना जी, यहाँ पे है, देख रहे हैं ना, तो 10a और प्लस में 2b बराबर में 2 पूर्णांक 1/2 यानी कि 5/2।
अब इन दोनों से सॉल्व कर सकते हो, या मैं दूसरा तरीका, ये तो आप बना लोगे, अब आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब मैं ये डायरेक्ट मेथड से इसको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, इसको पहले लिखो 10 बटा में x प्लस 1, देख रहा है ना, दोनों वेरिएबल एक साथ नहीं है, x और y अलग अलग है, इसलिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ऐसे भी डायरेक्ट भी बना सकते हैं। 2 बटा में y माइनस 1 बराबर में कितना जाओ, 2 दूना 4 1 5, इधर लिख लिए, इसके सामने इसको और इसके सामने इसको लिख लिया, ये 5 बटा 2 2 दूना 4 1 5, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। हम लोग डायरेक्ट बनाकर देख रहे हैं, प्लस माइनस में है, कट जाएगा, सेम है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 15 बटा में x प्लस 1 बराबर में इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 बटा 2, समझ गए ना, एलसीएम लेकर जोड़ोगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, तो 3 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर में 15, ये जाएगा भाग में, तो x प्लस 1 बराबर में 3 जाएगा, 15 से भाग कर देगा तो 5, यानी x बराबर में 5 में से 1 घटा दो, यानी x का मान कितना आ गया, 4 आ गया, समझे ना। अब x का मान समीकरण क्या 2 में रख देते हैं, x का मान समीकरण 2 में ही रख देते हैं, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है 10 बटा में x प्लस 1 और प्लस में 2 बटा वाई माइनस 1 बराबर में 5 बटा 2, x का मान कितना रखना है, हमें 4 रखना है, तो 10 बटा में 4 प्लस 1 प्लस 2 बटा में वाई माइनस 1 बराबर में 5 बटा 2, तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 बटा 5 प्लस 2 बटा वाई माइनस 1 बराबर में 5 बटा 2, ये दोनों कट जाएगा, 2 बार में 2 जाके उधर घटेगा, 2 बटा वाई माइनस 1 बराबर में 5 बटा 2 माइनस 2। चलिए एलसीएम लेते हैं, 2 बटा वाई माइनस 2 बराबर में, इधर एलसीएम लेंगे ना, सॉरी 2 बटा वाई माइनस 1 है, बराबर में एलसीएम लेंगे 2, यहाँ पे 5 माइनस का 4 है, यही ना आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 बटा वाई माइनस 1 बराबर में 1 बटा में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, y माइनस 1 बराबर 4, एक जाके उधर जुड़ जाएगा, y का मान 5 आ जाएगा, तो यहाँ इसलिए हम लिख सकते हैं x बराबर में क्या है, 4 है और y का मान क्या होगा, 5 होगा, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ देखो x और y दोनों एक साथ आ जा रहे हैं प्लस माइनस में, तो यहाँ पे हमें मानना होगा 1 बटा में x प्लस वाई बराबर में a ले लेते हैं और 1 बटा x माइनस वाई बराबर में b ले लेते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, 40a प्लस में 2b बराबर में 5, पहला समीकरण, और दूसरा हो जाएगा 25a माइनस का 3b बराबर में 1, ये आपका दूसरा समीकरण हो जाएगा। समीकरण 1 में गुना कर देते हैं 3 से, समीकरण 2 में गुना कर देते हैं आपके 2 से, ताकि दोनों के b के गुणांक समान हो जाए, समझ रहे ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए तो अब लिखेंगे समीकरण 1 में कितना से गुना किए हैं, 3 से, तथा समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर, 2 से गुणा करने पर, चलिए तो गुना करते हैं, 4 तिया 12, 120a प्लस में 6b बराबर में 5 तिया 15, 2 से इसमें गुना करेंगे तो 50a माइनस का 6b बराबर में 2, ये दोनों कट जाएगा, आपका इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 170 a बराबर में 17, यानी a बराबर में 17 बटा में 170, कट जाएगा, 1 बटा 10 आ जाएगा, a का मान क्या आ गया, 1 बटा में 10 आ गया। अब a का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख देते हैं, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है आपका, यहाँ पे ऊपर 40a प्लस का 2b बराबर 5, 40a प्लस का 2b बराबर में 5। चलिए अब यहाँ पे रखते हैं a का मान 1 बटा 10, 4a सॉरी 40a है ना, 40 एक जगह क्या रखेंगे, 1 बटा 10, कट जाएगा 0 से 0, यानी 4 बार में कट गया, प्लस का 2b बराबर 5, तो 2b यहाँ प्लस में कितना है, 4 ही ना है, और बराबर में 5, यानी 2b बराबर में जाके उधर घटेगा तो 1 हो जाएगा, यानी b का मान 1 बटा 2, समझ गए। अब देखिए, अब आगे देखिए, चूंकि हमारे पास 1 बटा एक्स प्लस वाई किसके बराबर है, 1 बटा 10 के, और 1 बटा एक्स माइनस वाई यानी ए बी के, आप चाहो तो पहले ए बी लिख सकते हो, 1 बटा एक्स प्लस वाई किसके बराबर है, ए के, और 1 बटा एक्स माइनस वाई बराबर किसके है, बी के, तो मैंने डायरेक्ट मान रख दिया था, ए का मान और बी का मान यहाँ रख देंगे, 1 बटा एक्स प्लस वाई बराबर में 1 बटा 10 और 1 बटा एक्स माइनस वाई बराबर में 1 बटा 2,
चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस वाई बराबर 10 और यहाँ हो जाएगा x माइनस का y बराबर में 2। और ये समीकरण एक को 3 मान लेते हैं और एक को समीकरण 4 मान लेते हैं। अब इन दोनों से x और y का मान यहाँ निकाल देते हैं। तो अब तो आसानी से निकाल सकते हैं ना, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से देखिए दोनों समीकरणों से क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर में यहाँ 10 है और यहाँ है x माइनस वाई बराबर में 2। तो यहाँ देखो ना y से y कट जाएगा, यहाँ 2x बराबर में आ जाएगा आपका 12, यानी x ये 2 जाएगा भाग में तो 6 आ जाएगा। ठीक है, 2 छक 12 यानी x का मान 6 आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में रख दे, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है आपका x प्लस वाई बराबर में 10, तो x का मान 6 रखना है, 6 रख दिए। तो यहाँ से y का मान निकल के आ जाएगा 4, तो x का मान हो गया 6 और y का मान हो गया 4। तो हमने इसका हल निकाल दिया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। पहला समीकरण दिया x बट्टा a प्लस में y बट्टा b बराबर में 2। तो पहले मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम होगा a b, इसमें भाग करेंगे b बचेगा, b जाके x में गुना करेगा bx, यहाँ भाग करेंगे a बचेगा, a जाके ऊपर गुना करेगा ay बराबर में 2, यानी कि हो जाएगा bx प्लस का ay बराबर में 2ab। ये आपका क्या हो गया, पहला समीकरण होगा। ठीक है, और दूसरा जो है आपके पास दिया है ax माइनस का by बराबर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये समीकरण 2 है। तो दोनों में से किसी एक का, दोनों चर में से किसी एक चर का गुणांक समान करना होगा। अगर y वाले को समान करना तो इसमें b से गुना कर देते हैं और इसमें a से गुना कर देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में b से तथा समीकरण 2 में कितना से गुना कर रहे हैं, a से गुना करने पर, a से गुणा करने पर चलिए गुणा करके देखते हैं क्या आता है। तो चलिए यहाँ पे आ जाएगा आपका b स्क्वायर एक्स प्लस का a b y बराबर में 2a स्क्वायर b, और इसमें a से गुना करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर एक्स माइनस का a b y और बराबर में a क्यूब माइनस का a b स्क्वायर। ठीक है, माइनस का a b स्क्वायर। चलिए अब देखिए इसके बाद, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे प्लस माइनस में दिख रहा है, तो ये तो आपका कट जाएगा। देखिए एक और चीज यहाँ पे ध्यान दो, इसमें गुना होगा तो 2a b स्क्वायर होगा, मैंने गलती से यहाँ लिख दिया है, हमने b से ना गुना किया जी। चलिए तो यहाँ b स्क्वायर हुआ, a b y होगा, यहाँ पे 2a b स्क्वायर होगा, ये ध्यान देना। चलिए यहाँ पे बचेगा b स्क्वायर एक्स प्लस का a स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, इसमें से इसको घटाएंगे ना तो a b स्क्वायर बचेगा और प्लस का क्या हो जाएगा आपका a क्यूब। समझे ना बात को। अब चलिए यहाँ से हम x कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू एक्स, यहाँ पे हम लोग a कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ b स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, ये पूरा कट जाएगा, यानी x का मान क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 यहाँ पे है bx प्लस ay बराबर में 2ab, bx प्लस में ay बराबर में 2ab। समझे ना। तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे a x की जगह, तो आ जाएगा यहाँ ab प्लस में ay बराबर में 2ab, ये जाके उधर घट जाएगा, तो यहाँ से ay बराबर में आ जाएगा ab, a कट जाएगा भाग में जाकर, तो ab बट्टा a से a कट गया, y बराबर में b आ गया। तो x का मान a आ गया, y का मान b आ गया, x बराबर में a और y बराबर में b। समझे ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसे भी हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं। 4 बट्टा एक्स प्लस में 3y बराबर में दिया है 14, समीकरण 1 है, और दूसरा है 3 बट्टा एक्स माइनस का 4y बराबर में दिया है 23, ये समीकरण 2 है। हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में गुना कर देते हैं 4 से और समीकरण 2 में गुना कर देते हैं 3 से, तो दोनों 12y नहीं हो जाएगा। तो यहाँ 16 बट्टा एक्स प्लस में 12y बराबर कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद यहाँ पे देखिए 3 से गुना करना ना, 3 3 9 बट्टा में x और माइनस का 12y और बराबर में 69 हो जाएगा।
चलिए ये प्लस माइनस में कट जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 25/x बराबर में यहाँ हो जाएगा कितना आ जाएगा 125 आएगा क्या 915 1 5 6 11 125 आ जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 125 x बराबर में 25 यानी x बराबर में आ जाएगा 25/125 कट जाएगा 1/5 आ गया। x का मान क्या आ गया 1/5। अब x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 है आपका 4/x प्लस में 3y बराबर में 14। तो x का मान 1/5 रखना है ना जी, 4 बटा में यहाँ 1/5 होगा प्लस में 3y बराबर में 14। ये जाके उधर पलट जाएगा तो पंचों का 20 हो जाएगा ना जी, तो 20 प्लस में 3y बराबर में 14। 20 जाके उधर घटेगा, 14 में से 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -6 यानी y बराबर में -6/3 कट जाएगा आपका -2 आ गया। y का मान क्या आ गया -2 आ गया। तो x का मान हो गया 1/5 और y का मान -2। x का मान 1/5 और y का मान -2। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 15, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें ध्यान रखना होता है कि यहाँ देखिए x का गुणांक देखेंगे वह इसमें y के गुणांक के बराबर होगा और इसमें y का गुणांक पहले समीकरण में दूसरे वाले समीकरण के x के गुणांक के बराबर होगा। तो जब इस तरह के हो और बड़े बड़े अंक हो, जैसे 3 अंक का दिया है ना, तो इस तरह के समीकरण आपको दिखे जहां पे आपको बड़े अंक हो 3 अंक के दिखे रहे ना, तो यहाँ पे 152 है x का गुणांक, इसमें y का गुणांक 152 है, इसमें माइनस का 378 y का गुणांक है और इसमें माइनस का 378 जो है x का गुणांक है। तो इस तरह से जब भी आपको क्वेश्चन दिखेगा बड़े अंक हो और इस तरह से गुणांक मिले, पहले वाले समीकरण का x का गुणांक दूसरे वाले y के गुणांक के बराबर और यहाँ y का गुणांक इसके x के गुणांक के बराबर, तो हमें करना क्या होता है कि एक को समीकरण 1 और एक को समीकरण 2 लेकर दोनों को एक बार जोड़ लेंगे और एक बार घटा लेंगे। ठीक है, ये काम करेंगे। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर अब कहोगे कि सर ऐसा क्यों किया जाता है, अभी देखिए क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे x या y के गुणांक सेम करूंगा तो मुझे 152 से और 378 से ऐसे अंकों से गुणा करना पड़ जाएगा, तो इसीलिए इसको सरल बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। तो 152x माइनस का 378y बराबर में माइनस का 74 ये है, और दूसरा में है माइनस का 378x और प्लस का 152y बराबर में माइनस का 604। तो दोनों को जोड़ है ना जी, जोड़ने पर घटाना होता तो साइन बदल जोड़ेंगे तो ये माइनस का ही प्लस का घटेगा, कितना जाएगा माइनस का 226x, यहाँ पे भी माइनस का 226y और बराबर में माइनस का 678। यहाँ माइनस का 226 कॉमन कर लेते हैं, यहाँ x प्लस वाई बचेगा बराबर माइनस का 678। ये 226 जाके भाग करेगा तो हो जाएगा x प्लस वाई, ये माइनस में काट सकते हैं, x प्लस वाई बराबर में 678 बटा में 226, 3 बार में ये कट जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर में क्या हो गया यहाँ पे 3। ये समीकरण हम लोग इसको 3 मान लेते हैं। तो देखो तो कितना सरल समीकरण आ गया। और एक बार आप घटा देंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर चलिए लिखते हैं 152x प्लस माइनस का 378y बराबर में -74, ये पहला समीकरण था। दूसरे में है माइनस का 378x प्लस का 152y बराबर में माइनस का 604। चलिए अब यहाँ साइन बदलना होगा ना, घटा रहे हैं तो घटाने पर क्या करेंगे, तो यहाँ साइन बदल देते हैं, यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस। यहाँ देखो ये हट गया माइनस का साइन, यहाँ 378 प्लस का 152 भी प्लस का, तो दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पे 530 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 530 हो जाएगा और बराबर में यहाँ प्लस का 530, ये हट गया। 604 में से 74 घटा देते हैं तो 530 यहाँ कॉमन कर लेंगे, y है यहाँ 530 को कॉमन कर लीजिएगा तो यहाँ x और यहाँ माइनस का y बराबर में 530 बचेगा, ये जाएगा उसके भाग में। तो 530 से 530 कट जाएगा, x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा 1। ये समीकरण 4। तो अब समीकरण 3 तथा 4 से x और y का मान ज्ञात कर लो। समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से, अब तो आसानी से हम लोग x y का मान निकाल सकते हैं ना। चलिए तो समीकरण 3 है आपका x प्लस वाई बराबर में 3 और समीकरण 4 है आपका x माइनस वाई बराबर 1।
वाई वाई कट जाएगा, यहाँ 2x बराबर में 4 यानी x बराबर में 4 में 2 से भाग कर देंगे 2 आ जाएगा। x का मान अब समीकरण 1 या समीकरण 3 या 4 किस में भी रख देते हैं, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, x प्लस वाई बराबर में 3, तो x की जगह 2 रखना है ना जी, प्लस वाई बराबर में 3, ये जाके उधर घटेगा तो y का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, समझे ना। तो इसलिए हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि x का मान 2 है और y का मान 1 है। तो ये भी आपका एक्सरसाइज पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। तो आगे के क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि आपका एक्सरसाइज एक कंप्लीट हो गया, तो इसीलिए मुझे ये वीडियो यहीं पे एंड करना पड़ेगा। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।